तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे? देखिए, शिक्षा मंत्री का वैल्यू उतना है नहीं। हमारे ऊपर शाम तक एफआईआर करने के लिए कह रहे हैं। हम बस सरकार से एक सवाल तो पूछना चाहेंगे, क्या आप 66,000 जो रिजल्ट दिए हैं, क्या 66,000 बच्चे को नियुक्ति पत्र देंगे आप? नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्कर्ष भारत और मैं हूँ आपके साथ दिव्या पांडे। हमारी मौजूदगी गर्दनी बाग में है। बीपीएससी शिक्षक अभ्यर्थी के पास जो टीआरई 3.0 के हैं, लगातार आज 40 दिन हो गए इनकी मांग को लेकर बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक इनको लिखित नोटिस नहीं दिया गया है। आज से बजट सत्र भी विधानसभा में शुरू हो गया है। 28 फरवरी से शुरू होना था और देख सकते हैं आज पुलिस प्रशासन की भी यहाँ व्यवस्था कर दी गई है। एक बार देखिए, इधर से मजिस्ट्रेट खान जी भी यहाँ पहुंचे हुए हैं। सभीयों का जो है यहाँ पर सबसे एनओसी पूछ रहे हैं कि एनओसी आप लोग लिए हैं कि नहीं लिए, अनुमति लिए हैं कि नहीं तो एफआईआर दर्ज हो जाएगा। क्योंकि आज से बजट सत्र शुरू हो गया है तो पूरी पुलिस प्रशासन की भी गर्दनी बाग में आज चाक चौबंद भी देखने को मिल रहा है। पहले हम बातचीत करेंगे शिक्षक अभ्यर्थियों से। कहाँ से आए हैं? हम लोग बेगूसराय से आए हैं और हम लोग का मांग जो है वही सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर है और 40 दिन आज हो गए हैं और हम लोग का अभी भी आश्वासन दिया जा रहा है, लिखित आश्वासन नहीं मिल रहा है। लेकिन आज हम लोग का 40वां दिन हो गए हैं, इतने दिन से अभी तक कोई आश्वासन नोटिस लिखित नहीं मिल रहा है। हम लोग शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग से ही मांग रहे हैं कि हम लोग का मल्टीपल और डीवी की जगह पर जो रिजल्ट रिक्त पद बचे हुए हैं उस पर हमको सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करें। पुलिस प्रशासन की व्यवस्था की गई है कि आप ही लोग के लिए क्या? हाँ, हम ही लोग के कीड़े हैं और बगल में भी है, उनके लिए भी सब। आतंकवादी है क्या? आतंकवादी तो नहीं है, हम लोग शिक्षक अभ्यर्थी होने वाले हैं। और पुलिस की क्यों व्यवस्था की गई है? लगातार आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं तो लगातार आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं। अभी मजिस्ट्रेट सर भी आए हुए थे, क्या बोल रहे थे? देखिए, उनका भी अपना वो ये पता करने के लिए आए थे कि हम लोग परमिशन लिए हैं कि नहीं, क्या चीज के लिए? कि यहाँ पे शांतिपूर्ण धरना के लिए। तो 40 दिन से बिना परमिशन का बैठे हैं क्या? जैसे वो कह रहे हैं कि अब विधानसभा सत्र चालू हो गया है तो डेली का डेली आपको परमिशन लेना पड़ेगा। अच्छा, हाँ, तो अगर नहीं परमिशन लिए होंगे हम लोग तो हमें हमारे ऊपर शाम तक एफआईआर करने के लिए कह रहे हैं। अच्छा, एफआईआर करने के लिए कह रहे हैं। हाँ। आप लोग लिए हैं परमिशन की नहीं? अभी तो लिए हैं, लेकिन हमारे जो नेतृत्व करने वाले हैं अभी आ रहे हैं लेकर के, परमिशन का रसीद लेके आ रहे हैं। परमिशन का हाँ, रसीद लेके आ रहे हैं। हाँ। यानी कि आज से बजट सत्र शुरू हो गया है बिहार में, 1 महीने तक चलेगा। तो क्या लगता है आप लोग को लिखित नोटिस मिलेगा? उम्मीद तो यही लगाई जा रही है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि उम्मीदें टूटने लगती हैं। अब कल जो है शिक्षा मंत्री के पास कुछ लोग गए थे, शिक्षा मंत्री जी बोले, पहले तो आश्वासन दे रहे थे कि हाँ हम इस पर विचार कर रहे हैं। तो जब तक अब 40 दिन टाइम उन्होंने खा लिया, हमारा नुकसान कर लिया, तो अब कह रहे हैं कि बीपीएससी ने जो नोटिस जारी किया है वो नोटिस गलत है, सही नहीं जारी किया है। अब आप लोगों को टीआरई 4 की तैयारी करनी चाहिए। तो अब भाई हमारी 40 दिन का नुकसान काहे की है? आपके पास 5 मिनट का टाइम नहीं हमें देने के लिए। अब हमारा 40 दिन का टाइम नुकसान के लिए पहले ही बोल दिए होते ना कि सप्लीमेंट्री नहीं जारी करेंगे। आप लोग बीपीएससी के पास फिर कोई मेल वगैरह नहीं किया है? नोटिस लिख के नहीं दिया? अभी तो नहीं किया, अभी तो किया जाएगा। अभी तो बात चल रही है, आज से विधानसभा सत्र चालू हो रहा है तो विपक्ष के पास ये मुद्दा गया है तो विपक्ष विपक्ष के पास भी गया मुद्दा है? हाँ, किसके पास गया है? है, कुछ विधायक लोग हैं उनके पास दिया गया है। अच्छा, इसके बारे में हमारे सदन में बात उठाने की आप हाँ लोगों ने उठाए बात की? हाँ बात उठाने की बात की है। तो जो भी हो रहा है वो संवैधानिक तरीके से ही हो रहा है। सत्ता पक्ष से लोग नहीं सुने, विपक्ष के पास शिक्षक अभ्यर्थियों को भी जाना पड़ा। मजबूर होकर के हमको मजबूर में करना पड़ा है। जब वो सुनेंगे नहीं, 40 दिन से हम लोग भूखे प्यासे यहाँ बैठे हुए हैं, मच्छर काट रहे हैं, नहाने की व्यवस्था नहीं है, खाने की व्यवस्था नहीं है, तो कितना दिन किसी भरोसे बैठे रहेंगे? कुछ ना कुछ तो आगे कार्रवाई करनी ही पड़ेगी ना। देखिए, आज से बजट सत्र भी शुरू हो गया है बिहार विधानसभा में और इसको लेकर काफी चाक चौबंद कर दिया गया। और हर दिन अगर आप गर्दनी बाग में अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं, शिक्षक अभ्यर्थी है जो कि 40 दिन से बैठे हैं, उधर बीपीएससी के स्टूडेंट है, उनका भी आज 72-73 दिनों से बैठे हुए अपनी री एग्जाम की मांगों को लेकर। लेकिन अब अगर हर दिन आप बैठ रहे हैं तो आपको जो है एनओसी लेना पड़ेगा, अनुमति लेना पड़ेगा, तभी आप गर्दनी बाग में धरना स्थल के लिए बैठ सकते हैं। नहीं तो आप में
शाम तक एफआईआर भी दर्ज हो जाएगा। लगातार मजिस्ट्रेट सर इन लोगों को बताने आ रहे हैं और पुलिस की भी पूरी व्यवस्था कर दी गई है गर्दनीबाग में कि यहाँ से उठ के ये लोग बाहर न जाए और विधानसभा का घेराव ना करे। यही बात है ना। देखिए मैम, क्या है कि हम बस सरकार से एक सवाल तो पूछना चाहेंगे, क्या आप 66,000 जो रिजल्ट दिए हैं, क्या 66,000 बच्चे को नियुक्ति पत्र देंगे आप? पोस्टर में यही लिखते हैं कि 66,000 बच्चे को नौकरी मिली। कैसे मिली? 66,000 का रिजल्ट आया है और एक ही बच्चे का 2 से 3 जगह रिजल्ट आया है। उसका 6 to 8 में भी है, 9, 10 में भी है, 11, 12 में भी है। फिर आप 66,000 बच्चे को नौकरी कैसे दे रहे हैं? ये तो बताइए। कुछ लोग डीबी में छटे हैं, 8 से 10,000 बच्चे जो है मल्टीपल वजह से, और 4 से 5,000 बच्चे जो है डीबी में छटे हुए हैं। तो फिर 66,000 कैसे नियुक्ति पत्र देने जा रहे हैं आप? बस सरकार से यही पूछना चाहेंगे। और सरकार तो आज 40वां दिन हो गया, 40वां दिन, 39वां दिन कल जो मिलने के लिए गए थे, तो सरकार कहती है कि टीआरई 4 का तैयारी करो। टीआरई 4 का तैयारी करो, क्या यही कहना था उनको? ये 40 दिन के बाद यही बात आप पहले नहीं कर सकते थे? और कैसे कर सकते हैं? क्या आप लोग अब अपनी प्रदर्शन छोड़ के टीआरई 4 का तैयारी कीजिए? नहीं, टीआरई 4 का तैयारी कैसे करें? टीआरई 3 में हम लोग का तैयारी इतना अच्छा था। वो तो सरकार की कुछ गलत नीति की वजह से कि एक ही बच्चे का काउंसलिंग एक जगह करवाना चाहिए, एक सीट मिलना चाहिए, वो 3 सीट मिल रहा है, उसकी वजह से हम यहाँ रोड पे है ना। हमारा नंबर कम नहीं है, हम उतने ही नंबर लाए हुए हैं जितने कि वो बोर्ड पे हैं और हम रोड पे हैं। ठीक है, हमारा नंबर कम नहीं है, भीख नहीं मांग रहे आपसे। ये जो कुछ गलत सिस्टम है, एक बच्चे को आप एक ही जगह ज्वाइनिंग करवाइए ना, बाकी जो वैकेंट सीट है उसका सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कीजिए, इतना ही तो मांगा जा रहा है। क्या कहना चाहिएगा? लिखित नोटिस देने में क्यों देरी हो रही है? अब शिक्षा मंत्री तो मुकर भी रहे, कह रहे हैं कि अब आप लोग टीआरई 4 का तैयारी कीजिए, तब टीआरई 4 का क्यों नहीं तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे? देखिए, शिक्षा मंत्री का वैल्यू उतना है नहीं वैल्यू नहीं है। जितना होना चाहिए। एक लफ्ज होता है कि आदमी जो बोल दिया उस पे अमल रहता है, तो शिक्षा मंत्री हमारे वैसे है नहीं। शिक्षा मंत्री के ऊपर कोई न कोई हाथ है, दबाव है, या ऊपर से किसका दबाव हो सकता है कि उनके अपोजिशन पार्टी का हो, या उनके साथ वाले पार्टी का हो, या मुख्यमंत्री जी का हो, जो कि शिक्षा मंत्री अपने ऊपर निर्णय जैसे स्वतंत्र है, जैसे वो बीपीएससी को कह दिए कि वो स्वतंत्र इकाई है, लेकिन खुद शिक्षा मंत्री अपने आप में स्वतंत्र नहीं है। और ये जो सरकारें हैं, जो अभी नीतीश जी की सरकारें हैं, जो रोजगार की ढोल नगारे के साथ पीट रहे हैं कि हम इतना 66,763 सीट पे ज्वाइनिंग देने जा रहे हैं 9 तारीख को, जो कि शायद अब 9 तारीख से चेंज हो गया है, अभी कंफर्म है नहीं, लेकिन वो सरासर ढोल है, झूठ है, एक जुमला है। वो जो 87,000 की आप वैकेंसी निकालते हैं, रोस्टर खेल के उसको 83,000 करते हैं, 83,000 से 66,000 रिजल्ट देते हैं, उसमें से 10 से 15,000 मल्टीपल रिजल्ट होते हैं। उसके बाद जो डीवी में छटते हैं, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में छटते हैं, काउंसलिंग नहीं कराते हैं, मनचाहा जिला नहीं मिलने के कारण ये सारे सीटें जोड़ दी जाए तो 20 से 25,000 के अप्रॉक्स में होती है। आप कराने जा रहे हैं ज्वाइनिंग, 40,000 बच्चों को जॉब देने जा रहे हैं। आप ढोल नगारे के साथ पीट रहे हैं कि हम 66,000 जो देने जा रहे हैं, ये सरासर गलत है। शिक्षा मंत्री जी, हम लोग कल से पहले 7 बार गए, हम इस पे विचार करते हैं, इतना बोलते थे। कल ये बोल रहे हैं कि इसमें ये प्रावधान नहीं है, तो इसमें ये भी नहीं लिखा हुआ है कि हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट बिल्कुल नहीं दे सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ। जब नहीं लिखा हुआ है और स्वतंत्र इकाई बीपीएससी को आप मान रहे हैं, तो वो जब कह रही है कि हम रिजल्ट देने के लिए तैयार हैं, तो आप देने में सक्षम भी है। हमारी सीटें को बचाकर टीआरई 4, टीआरई 5, टीआरई 6 जो खेलने की नीति में है, आप सीटें जो दिखाने के फेर में है, वो बंद करिए। जो बच्चे का हक मार के जो आप, मतलब एक तो बिहार वासियों डोमिसाइल पे बात करना भी बेवकूफी है। आप बिहारियों के सरासर मूर्ख बना के आप वैकेंसी पे वैकेंसी निकाले, आप क्या कर रहे हैं वो आप खुद जान रहे हैं। लेकिन जो हमारी मांगे है, जो आप 66,000 की दिखावा कर रहे हैं, तो 66,000 रिजल्ट ज्वाइनिंग दीजिएगा, न कि 66,000 की ढोल नगारे के साथ बोलिएगा कि हम 66,000 ज्वाइनिंग करा रहे हैं।
तो देखिए कि क्या स्थिति है। अब तो एक नया मुद्दा निकल के आ गया कि शिक्षा मंत्री कल मिले कुछ लोगों से, लेकिन उन्होंने कहा कि अब लिखित नोटिस नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि बीपीएससी आयोग की तरफ से जो नोटिस दिया गया था कि मल्टीपल रिजल्ट को सप्लीमेंट्री में घोषित कर दिया जाएगा, तो उसको कहते हैं कि वो गलत है। आप लोग टीआरई 4 का आप तैयारी कीजिए। तो शिक्षक अभ्यर्थियों का यही कहना है कि यही चीज आप पहले दिन ही मिलकर बता देते तो आज हम लोगों का 40 दिन का यहाँ पे इंतजार नहीं करते और मच्छर नहीं कटवाते। और शिक्षा मंत्री को सीरियस कोई नहीं लेता है, क्योंकि वो स्वतंत्र नहीं है, उनके ऊपर दबाव आ रहा है, इसीलिए ये सब कर रहे हैं। बजट सत्र हो रहा है और विपक्ष पार्टियों से इन लोगों की उम्मीदें है कि सदन में आवाज उठाते हैं। विपक्ष पार्टी भी यह है कि नहीं है, वो भी देखेंगे क्या कर रहे थे। बोल रहे हैं कि शिक्षा मंत्री के जो बातें हैं, जो नहीं देने का, वो प्रमुखता से आप नहीं लीजिएगा। वो ये भी नहीं बोले हैं कि हाँ हम नोटिस इस पे नहीं निकाल सकते। वो जैसे हम लोग को आश्वासन देते थे कि विचार कर रहे हैं, वैसे ही ये भी हल्की बातें हैं कि हाँ ऐसा कुछ नहीं है। वो जरूर देंगे और उन पे दबाव पड़ेगा, वो बिल्कुल सप्लीमेंट्री रिजल्ट देना ही होगा। वो ऐसे दे देखिए, घी निकालने के कई सारे तरीके होते हैं, वैसे ही है। अभी जो हम लोग है ना, सीधे उंगली से निकालना चाह रहे हैं। सीधे उंगली से हम लोग गिरगिरा रहे हैं कि हाँ जी आप हम लोग चुने हैं आपको, आपको देना चाहिए, और नहीं देंगे तो घी निकालने के बहुत सारे, वो समझिए कि हम लोग ऐसे शब्द है कि उनके गले में अटका हुआ चीज है। हमारे इक्वल मार्क्स है, हम रोड पे नहीं रह सकते हैं। हम यहाँ ले चाहे आपसे लड़ के ले, लेकिन हम अपनी सीटें लेकर ही रहेंगे। चलिए, अभ्यर्थियों का हक है, वो अपनी हक किसी भी तरीके से लेकर रहेंगे। अगर घी सीधे उंगली से ना निकलता है तो टेढ़ी उंगली का भी लोग इस्तेमाल करते हैं। तो भाई शिक्षक अभ्यर्थी है, अगर सीधी तौर पर शिक्षा मंत्री इनकी लिखित नोटिस अगर जारी नहीं करते हैं तो इन्हें तो जारी करना पड़ेगा। टीआरई 4 के लिए सीट बचा के आप नहीं रह सकते हैं, नहीं रख सकते हैं। और वहीं मुख्यमंत्री लगातार प्रगति यात्रा किए और घर घर जन जन तक जाकर यही कहे कि हम कितने रोजगार दिए, बेरोजगारों को रोजगार दे रहे हैं। इतनी वैकेंसियां, इतनी पद्धतियां जो खाली पड़ी है उसको हम भरने का काम कर रहे हैं। तो अभ्यर्थियों ने चेतावनी दिया है कि ये झूठ का ढोल नगाड़ा नहीं बजाइए, नहीं चल सकता है। शिक्षक अभ्यर्थी अब अड़े हैं। खैर, आपकी क्या प्रतिक्रिया मेरी कमेंट में जरूर दर्ज कीजिएगा। फिलहाल हमारे साथ बने रहे, धन्यवाद।